सेवन किया था। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई आ रही है, जहां अनन्या पांडे से लगातार पूछताछ हो रही है। कल भी पूछताछ की गई थी, एनसीबी की टीम ने सवाल सामने रखे थे। सोमवार को भी पूछताछ की जाएगी और ड्रग्स लेने की बात अनन्या पांडे ने मान ली है। एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने की बात मानी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। सप्लायर को भी जानती है अनन्या, ये भी अनन्या ने माना है कि मैं सप्लायर को जानती हूं और उसी सप्लायर से मैंने आर्यन को 1 से 2 बार ड्रग्स दिलवाए हैं। ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। और एशा कोटक मेरे साथ, मेरी सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। एशा, अनन्या पांडे ने मान लिया है कि ड्रग्स मैंने लिया था। अनन्या पांडे ने यह भी मान लिया है कि सप्लायर को मैं जानती हूं और आर्यन खान को ड्रग्स दिलवाए थे। इस बड़े कबूलनामे के बाद अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी आर्यन खान की, अनन्या की और साथ ही कुछ और लोग जिनके नाम आगे सामने आ सकते हैं। सकते कि ये जो आप बात करें सप्लायर की, उसमें जो कल इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें ये बताया गया था कि अनन्या पांडे जो है उन्होंने, ये बात हमने इससे पहले ही पुष्टि की थी कल भी जब व्हाट्सएप चैट के बारे में बात हुई थी, और आज भी जो है हमारे एनसीबी के सूत्रों ने ये कहा है कि जो अनन्या पांडे को 3 बार जो व्हाट्सएप चैट के बारे में क्वेश्चन किया गया था, यानी कि जो 3 दफा क्वेश्चनिंग के बारे में 3 दफा जो ड्रग्स के मामला बाहर आया था कि अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच में 3 दफा ड्रग्स की बातचीत हुई थी, उसमें से उसी पे क्वेश्चनिंग की गई थी जिसमें ये पूछा गया था उनसे कि क्या उन्हें कोई सप्लायर पता है। तो उन्होंने जो है अनन्या पांडे ने ये कहा कि उन्हें कोई एक नामी दोस्त या सप्लायर पता है जिसके थ्रू उन्होंने 1 या 2 बार सिर्फ आर्यन को जो है व्हाट्सएप चैट में जब बात हुई तो उसके द्वारा उसे लिंक किया था, यानी आर्यन खान को जो है सप्लायर के द्वारा लिंक किया गया था। और 1 या 2 दफा जो है जब वो गेट टुगेदर में जाती थी आर्यन खान और उनके बाकी स्कूल के दोस्तों के साथ, तभी ही जो है 1 या 2 दफा गलती से उन्होंने पफ लिया था, लेकिन जब उन्हें पता नहीं था कि ये वीड और गांजा क्या होता है। ये हमने बात कल भी पुष्टि की थी कि जो वीड होता है उसके बारे में अनन्या पांडे ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि वीड क्या होता है। ये बात कल भी पुष्टि की गई थी। और जब कल फिर से ये क्वेश्चनिंग की गई थी अनन्या पांडे के द्वारा, जब वो 2 बजे एनसीबी के ऑफिस पहुंची थी, तो समीर वानखेड़े और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और एक फीमेल ऑफिसर, क्योंकि जैसे ये होता है, जैसे एक प्रोटोकॉल होता है कि एक फीमेल ऑफिसर भी मौजूद होती है, उसने एक क्वेश्चनिंग की गई थी जहाँ पे उन्हें पूछा गया था कि क्या आप सप्लाई करती है ड्रग्स आर्यन को। तो उन्होंने कहा था कि वो सप्लाई नहीं करती। उन्हें 1 या 2 दफा जब मांगा गया था उनसे, तो उन्होंने किसी के थ्रू, जो सप्लायर थ्रू, उसके थ्रू जो है आर्यन को एक दो दफा उन्हें पहुंचाया गया था। ये बात जो है एनसीबी सोर्सेज के द्वारा बाहर आई है, लेकिन जो है जोनल डायरेक्टर एनसीबी के समीर वानखेड़े, उन्होंने ये बात क्लियरली डिनाई की है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जबकि एनसीबी के सोर्सेज ने ये पुष्टि की है कि क्वेश्चनिंग जो है जो 3 दफा ड्रग्स की चैट हुई थी उसके ऊपर हुई थी, और इसी के चलते जो है अनन्या पांडे ने खुद ये कहा कि 1 या 2 दफा उन्हें किसी हाउस हेल्प के थ्रू जो है आर्यन तक वीड या गांजा पहुंचाया गया था। और 1 या 2 दफा जब वो खुद ये हाउस पार्टी में थी तो उन्होंने गलती से 2 दफा पफ भी लिया था। जी बिल्कुल एशा, और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि बहुत बड़ा कबूलनामा है, जब अनन्या ने ये कहा कि हाँ मैं सप्लायर तो नहीं हूं लेकिन मैं एक सप्लायर को जानती हूं और मैंने 1 से 2 बार आर्यन खान को दिलवाई है ड्रग्स, ये बात उन्होंने कबूल की है ना एशा? तो जैसे हम देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा बताया गया अपने कबूलनामा में कि जो ये ड्रग्स है, जैसी जिसकी बात हुई थी, जो चैट में 3 दफा बात हुई थी, तो वो खुद सप्लाई नहीं करती है, ना ही वो कांस्टेंट टच में है किसी सप्लायर के। उनके कोई दोस्त थे जो लोगों को जानते थे, जो एक नामी तौर पे लोगों को जानते थे, उसी के चलते हुए जो है उन्होंने उनके टच में आर्यन खान को 1-2 दफा बात करवाई। जी बिल्कुल एशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।